दोस्तों, क्या एक बार फिर से भारत में कोरोना वायरस हम लोगों से मुलाकात करेगी? चलिए जानते हैं इस वीडियो में। कोरोना वायरस होने के कई सारे कारण हो सकते हैं। चलिए जानने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। जैसे कि बुखार, खांसी, थकान, सांस लेने में तकलीफ, गले में खराश। संक्रमण की सीमा बढ़ना। कुछ मामलों में संक्रमण सीमा बढ़ सकती है और गंभीर हो सकता है, जिससे अस्थायी और अस्थायी नुकसान हो सकता है। किसी व्यक्ति को कोरोना होने से कई सारे कारण हो सकते हैं। अन्य संक्रमण। कोरोना संक्रमण से जुड़ी किसी अन्य संक्रमण का खतरा भी हो सकता है, जैसे निमोनिया या अन्य बैक्टीरियल संक्रमण। गंभीर रोगी हो सकता है। जो लोग उम्रदार, कुछ अन्य रोगों के साथ कमजोर या इम्यून सिस्टम वाले होते हैं, उन्हें कोरोना संक्रमण के अधिक गंभीर रोग का खतरा हो सकता है। आर्थिक प्रभाव। कोरोना संक्रमण के दौरान अस्थायी या अस्थायी रूप से आर्थिक प्रभाव हो सकता है, जैसे नौकरी की हानि, व्यवसाय में कमी, आर्थिक संकट। और बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे मानसिक स्वास्थ्य। जी हाँ दोस्तों, इसके अतिरिक्त अधिकतर लोगों के लिए संक्रमण मानसिक स्वास्थ्य पर भी प्रभाव डाल सकता है, जैसे डिप्रेशन, चिंता, उत्सर्जन। संचार की बढ़ती संभावना। असुरक्षित या अस्वास्थ्यकर आचरण की वजह से कोरोना संक्रमण की फैलाव की संभावना बढ़ सकती है, जिससे और अधिक लोग संक्रमित हो सकते हैं। दोस्तों, इतने सारे पॉइंट हो सकते हैं कोरोना वायरस होने के, तो क्या इसके उपाय भी हो सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल। सबसे पहले इसके उपाय हैं मास्क पहने। सबसे पहले मास्क पहने। सर्जिकल मास्क या N95 मास्क पहनने से संक्रमण की संभावना कम हो सकती है। दोस्तों, ये N95 मास्क क्या होता है? चलिए दोस्तों, इसको भी जानने की कोशिश करते हैं। यह एक प्रकार का श्वसन रक्षक होता है, जो कम से कम 95% तक के हवाओं को कण को फिल्टर करके डिजाइन किया गया है, जिसमें विशेषता छोटे कण 0.3 माइक्रोन व्यास वाले, जैसे कि वायरस और बैक्टीरिया भी शामिल हैं। यह स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों और उच्च जोखिम वाले वातावरण में सुरक्षा के लिए प्रयुक्त किया जाता है, जैसे कि कोविड-19 जैसी हवाई बीमारियों के बचाव के लिए। दूसरा पॉइंट है दोस्तों, हाथ धोएं। जी हाँ दोस्तों, हाथ को अच्छी तरह से धोएं और नियमित अंतराल पर साबुन और पानी से धोएं, विशेष रूप से सामान्य संपर्क के बाद महत्वपूर्ण है। तीसरा पॉइंट है दोस्तों, सामाजिक दूरी बनाएं। दूसरों से कम 6 फीट दूरी पर रहें, खासकर जब वे बाहर हों। चौथा पॉइंट है दोस्तों, हाथ सैनिटाइजर का उपयोग करें। अल्कोहल आधारित हाथ सैनिटाइजर का उपयोग करें जब साबुन और पानी उपलब्ध ना हो। पांचवा पॉइंट है दोस्तों, अधिक से अधिक घर पर ही रहें। अपने घर में रहें और ज़रूरी कामों के लिए बाहर जाएं। पांचवा पॉइंट है दोस्तों, वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन का अधिकतम लाभ उठाएं जैसे ही आपके लिए उपलब्ध हो। सातवां पॉइंट है दोस्तों, ठीक से सोएं। अच्छी नींद, स्वस्थ आहार और नियमित व्यायाम करना आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ावा देता है। आठवां पॉइंट है दोस्तों, सैनिटेशन पर ध्यान रखें। अपने आसपास की सभी सतहों को नियमित रूप से साफ करें, विशेष रूप से उन स्थानों को साफ करें जो बहुत गंदे होते हैं। दोस्तों, ये सब प्रक्रिया होने के बाद क्या हमारे जीवन में भी प्रभाव पड़ सकता है? चलिए दोस्तों, जानने की कोशिश करते हैं। कोरोना होने से व्यक्ति के जीवन पर कई प्रकार का प्रभाव पड़ सकता है। सबसे पहला प्रभाव पड़ सकता है स्वास्थ्य प्रभाव। जी हाँ दोस्तों, कोरोना संक्रमण से गंभीर बीमारी हो सकती है और इसके लक्षण जैसे कि बुखार, सांस की बाधा, थकान आदि हो सकते हैं। कुछ मामले में यह गंभीर स्थितियों जैसी कि अस्पताल में भी भर्ती होना पड़ सकता है। दूसरा प्रभाव पड़ सकता है दोस्तों, मानसिक प्रभाव। इस वायरस के संक्रमण से चिंता, डर और उदासी हो सकती है। आइसोलेशन और लॉकडाउन के कारण सामाजिक दूरी, अकेलापन और मानसिक तनाव भी बढ़ सकता है। तीसरा प्रभाव पड़ सकता है दोस्तों, आर्थिक प्रभाव। कोरोना संक्रमण के कारण आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, विशेष रूप से जब व्यक्ति को काम नहीं करने की अनुमति दी जाती है या काम की छुट्टी कर दी जाती है। चौथा प्रभाव पड़ सकता है दोस्तों, सामाजिक प्रभाव। कोरोना संक्रमण के कारण लोगों को अन्य लोगों से दूर रहने की आवश्यकता होती है, जिससे सामाजिक आपातकाल में संबंध दबाव में आ सकते हैं।